नमस्कार। मैं समय हूं जो निरंतर अपनी गति से चलता रहता हो। मुझे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मेरे साथ चलना किसी के बस की बात नहीं है। मेरी आंखों ने इस धरती पर कई ऐसे इंसान को देखा है जो यहाँ पर आए और दूसरों के लिए बलि देकर चले गए, और कई ऐसे को देखा है जो अपने वीर और पराक्रम से इस दुनिया पर अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन सबका अंत हुआ है। अतः इस धरती पर जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूं अपने त्रेता युग में, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। आप सभी तो जानते ही है कि भगवान राम ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। उसी त्रेता युग के युद्ध में शामिल एक वीर योद्धा था जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। ऐसा वरदान मिला था उसे, फिर भी वो मारा गया। जी, हम बात कर रहे हैं मेघनाद की। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको कथा की ओर लेकर चलता हूं। ये मेघनाद है जिसके एक वार से भी बिजली गरजने लगती है। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि मेघनाद कौन है और ये इतना शक्तिशाली क्यों है। तो आइए बिना देर करते हुए मेघनाद से आपका परिचय करवाते हैं। तो मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, जो लंका का युवराज और रावण का सबसे प्रिय पुत्र था। तो रावण के पुत्र का मेघनाद नाम क्यों पड़ा और बचपन में ही इसने क्या क्या कर लिया था, आइए जानते हैं और चलते हैं मेघनाद के बचपन की ओर। रात का समय, चारों तरफ अंधेरा था और लंका के सभी नगरवासी आज इंतजार में थे और सभी के मन में एक अजीब हलचल थी। और इधर लंकापति रावण भी बहुत चिंतित था। तभी अचानक से एक गर्जना सुनाई देती है और पूरे समुद्र में तूफान आ जाता है। तभी राज दरबार में रावण का दूत आता है और रावण से बोलता है, महाराज की जय हो। आपके लिए एक शुभ संदेश था। रावण दूत से बोलता है, हे दूत, क्या संदेश लाए हो? शीघ्र कहो, आज हम भी तुम्हारा संदेश सुनने के लिए व्याकुल हैं। तब रावण का दूत बोलता है, महाराज, महारानी मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। इतना सुनकर दशानन बहुत खुश होता है और दूत से कहता है, दूत, तुम इस समाचार को पूरे नगर में सुना दो। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर दूत वहां से चला जाता है। इधर महारानी मंदोदरी अपने बच्चे के साथ सोई रहती है। तभी महाराज रावण कमरे प्रवेश करते हैं। रावण के आते ही महारानी उठ जाती है। फिर महाराज रावण अपने बेटे को गोद में लेकर बोलते हैं, जिसके जन्म लेते ही पूरे मेघ में नाद होने लगा, ऐसे मेरे वीर पुत्र का नाम मेघनाद रहेगा। मैं समय हूं, मेरी कोई गति सीमा नहीं है। तो आपने देखा, मेघनाद के जन्म लेते ही पूरे मेघ में अर्थात पूरे बादल में गर्जना होती है। इसलिए रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखता है। इधर मेघनाद की किशोर अवस्था शुरू हो जाती है और तलवार की धार के साथ उसकी निगाहें भी मजबूत हो जाती है। मेघनाद की युद्ध विद्या को मजबूत करने के लिए रावण दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य जी को साथ में लाता है और मेघनाद से बोलता है,
पुत्र मेघनाद, इन्हें प्रणाम करो। ये हमारे कुल गुरु शुक्राचार्य जी हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र मेघनाद। उसके बाद रवन अपने पुत्र मेघनाद से बोलता है, पुत्र, जब तक तुम्हारी विद्याएं पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम गुरुजी के शरण में रहोगे। पिता की बातें सुनकर मेघनाद बोलता है, जो आज्ञा पिताश्री। यही से मेघनाद के जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है और एक वीर योद्धा बनने के लिए वो गुरु शुक्राचार्य जी के यहां चला जाता है। मेघनाद गुरु शुक्राचार्य जी के साथ देवी निकुंबला के मंदिर पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के पश्चात शुक्राचार्य मेघनाद से कहते हैं, पुत्र, ये कुल देवी निकुंबला माता का मंदिर है और आज से तुम्हारी शिक्षा इन्हीं के संरक्षण में होगी। गुरु शुक्राचार्य की बातें सुनकर मेघनाद कहता है, जो आज्ञा गुरुदेव। उसके बाद से मेघनाद की शिक्षा शुरू हो जाती है। मेघनाद अपने युवा अवस्था तक सभी विद्याएं सीख लेता है। अनेक प्रकार के योग माया और अनेक प्रकार के शस्त्रों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मेघनाद के पास सभी शस्त्र और सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती है। मेघनाद की शिक्षा पूरी होने के बाद शुक्राचार्य बोलते हैं, हे युवराज मेघनाद, अब तुम्हारी सभी विद्याएं पूरी हुई। अब मैं यहां से जा रहा हूं। अब तुम परमपिता ब्रह्मदेव की तपस्या करो और उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इतना सुनकर मेघनाद गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके बोलता है, जो आज्ञा गुरुदेव। फिर शुक्राचार्य वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मेघनाद की वर्षों तक तप करता है। मेघनाद के कई वर्षों कई तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और मेघनाद से कहते हैं, उठो वत्स मेघनाद। सुनते ही मेघनाद उठ जाता है और ब्रह्मदेव को प्रणाम करता है। फिर ब्रह्मदेव बोलते हैं, हे वत्स मेघनाद, मैं तुम्हारी योग तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है। मांगो वर मांगो, जो इच्छा हो तुम्हारी वो वर मांग लो वत्स। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो दया करके मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। इतना सुनकर ब्रह्मदेव मेघनाद से कहते हैं, हे वत्स मेघनाद, जो भी जीव इस धरती पर जन्म लेता है उसका मरना निश्चित होता है। ये विधि का विधान है जिसे मैं नहीं टाल सकता। वत्स, तुम कोई और वरदान मांग लो। ब्रह्मदेव की बातों को सुनकर मेघनाद थोड़ी देर तक सोचता है, फिर बोलता है, हे परमपिता ब्रह्मदेव, यदि ऐसी बात है तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे इस अखंड ब्रह्मांड में कोई पराजित न कर सके, न कोई देव न कोई असुर। मुझे ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। मेघनाद की बातों को सुनकर ब्रह्मदेव बोलते हैं, हे पुत्र मेघनाद, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जब जब तुम मां निकुंबला देवी की पूजा करोगे तब उनकी पूजा से प्राप्त रथ, शस्त्र और शक्ति से तुम सबको परास्त कर सकोगे। अर्थात उस समय तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। इतना बोलकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मैं समय हूं जो निरंतर अपने गति अवस्था में विद्यमान हूं। मेघनाद ब्रह्मदेव से वरदान पाकर सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ाई करता है और वहां इंद्र को पराजित कर देता है।
पूरे ब्रह्मांड और तीनों लोकों पर अपना विजय पताका लहराकर मेघनाद अपने नगरी लंका पहुंचता है। वहां पर मेघनाद को दरबार में देखकर रावण बहुत प्रसन्न होता है और मेघनाद से कहता है, पुत्र, तुमने इंद्र को पराजित करके मेरे गौरव को और ऊंचा कर दिया है। आज पूरी लंका नगरी तुम्हारी जय जय कर रही है। तुमने इंद्र को जीता है, इसलिए आज से हम तुम्हें इंद्रजीत कह के पुकारेंगे। इस प्रकार मेघनाद जिससे भी युद्ध करता उसे परास्त करता। फिर आखिरकार क्यों मेघनाद मारा गया और वो कौन था जिसने मेघनाद को परास्त किया, जानिए अगले वीडियो में। तो आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद।